हमारे देश के साइंटिस्ट बहुत ही अच्छा और अनोखा काम करते हैं और जब इस तरह की उपलब्धि पर बच्चों की नज़र पड़ती है तो वो भी बचपन से ही ठान लेते हैं कि उनको भी बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बनना है, यानी कि साइंटिस्ट बनना है। और इसीलिए मन में एक सवाल भी आता है कि आखिर हम साइंटिस्ट बने तो कैसे, साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है और तो और साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। इससे बड़ी बात कि अगर हम साइंटिस्ट बन भी जाते हैं तो हमको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये ख्वाब देखते हैं कि उनको भी एक महान वैज्ञानिक बनना है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस चोटी तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है। क्योंकि वैज्ञानिक सही मायने में वही होता है जो लगातार पढ़ाई करता रहता है। वैज्ञानिक का मतलब ही होता है कि आप साइंस के किसी भी फील्ड में नई नई चीज़ों के लिए नॉलेज इकट्ठा करो। साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आप 10 के बाद से ही जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो साइंस में आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के साथ ही आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट होने के बाद ही आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। और आपने देखा भी होगा साइंटिस्ट और साइंस ये दोनों जो है एक दूसरे से मैच भी करता है। दूसरी जो बात है वो आपके अंदर है कि आप किसी भी चीज़ का कोई ना कोई कारण खोजें, यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश क्यों हो रही है इसका आपको कारण खोजना है, पंखा कैसे चल रहा है, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो फिर भी क्या ये चलेगा, इसका आपको कारण खोजना है। किसी भी चीज़, वस्तु या मशीन के पीछे का कारण जो होता है वो आपको पता लगाना है। जैसे आपके सामने एक मोटर घूम रहा है, इसके पीछे का आप कारण खोजें और पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर ये मोटर घूम क्यों रहा है। इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप प्राप्त करें। आप कुछ ऐसी चीजें खोज कर करें जो कि किसी ने ना करी हो। तो और एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज का होना। जी हाँ, बुक्स के अलावा जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक बनने के लिए अलग अलग और नई नई चीज़ों का संशोधन करना होता है, उसकी खोज करनी होती है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है तो आप नए नए प्रयोग करके आप कोई भी चीज़ ईजिली कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि आखिर साइंटिस्ट बनने के लिए एज लिमिट क्या है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है साइंटिस्ट बनने के लिए कि क्योंकि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं रखी हुई, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 25 साल से 30 साल के बीच में हैं तभी आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर साइंटिस्ट बनने के लिए हमें पढ़ाई कौन सी करनी पड़ती है। तो देखिए, साइंटिस्ट बनने के लिए स्पेशल कोई डिग्री आपको नहीं लेनी होती है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली, यानी साइंस या फिर इसके बराबर में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली, फिर उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए और फिर मास्टर पूरी करने के बाद आप PhD भी कर सकते हैं। देन आप फाउंडेशन कोर्स करें। जी हाँ, आगे के पढ़ाई के लिए आपको फाउंडेशन डिग्री प्रोग्राम के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। ये कोर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ ही जो साइंस प्रोफेशनल्स को भी प्रदान करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप हायर स्टडी करोगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता दिन ब दिन मिलती जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का मन होता है कि वो इसरो में काम करें। तो इसरो में जाने के लिए आपको IIST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना होगा और फिर आपको इसरो में इंजीनियर के रूप में काम करना होगा। और अगर हम बात करें कि एक साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है, तो ये पूरी तरह से एक साइंटिस्ट की योग्यता, वो कहाँ पे काम कर रहा है, उसकी डिग्री क्या हुई है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और तो और उसके एक्सपीरियंस कितने हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी, मिनिमम जो सैलरी एक साइंटिस्ट को मिलती है वो है 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ, और डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कहाँ है, आप जॉब कहाँ कर रहे हो। बाकी रिसर्च के फील्ड में तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो हर साल लाखों के पैकेज भी पा रहे हैं और यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो दिन ब दिन इंक्रीज भी होती रहती है। तो देखा आपने साइंटिस्ट कैसे बने, हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट, इस बारे में हमने पूरी डिटेल से बात की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।